हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड जिसको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे से ऐड हो सकते हैं ताकि हम एक साथ अपने टारगेट्स अचीव कर सकें और लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आज का हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का एग्ज़ाम लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 34 टोटल एग्ज़ाम थे, जिसमें से 5 एग्ज़ाम ऐसे थे जो डिफरेंट थे, बाकी में सब रिपीटेड है, तो वो मैं नहीं करा रही। मतलब A to Z सब कुछ 30 के 30 क्वेश्चन जीके के रिपीटेड हैं। या तो ये अलग अलग फेज़ में, मतलब एक ही दिन होते होंगे अलग अलग टाइम पे, और ये अलग से हुए होंगे, तो ये डिफरेंट हैं। जो भी है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको भी पता है। हमारा मेन मोटिव यही है इस सीरीज़ को कराने का। PYQ से क्वेश्चन आते हैं तो हम PYQ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू। अब आपको इसी से आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन उठा के देखना आप। मेरी पहली वीडियो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की, जो वीडियो मैंने कराई हुई है, उसमें सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मेमोरी पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें शायद GB में पूछा गया था, 1 GB में कितनी वो होती हैं, इज इक्वल टू, है ना। तो कितनी होती हैं? 1024 MB। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट में 1 MB में इसका आंसर हो जाएगा 1024 KB किलोबाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन, ऑप्शंस, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बार नॉट करेक्ट लिखा होता है। तो करेक्ट पूछ रखा है। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन पूछ रखा है, एनवायरमेंट में तो सब आ जाएगा, वाटर भी, एयर भी, नॉइज भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? May 22। देखो ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। कुछ PYQ में हो जाएंगे, कुछ आप हर मंथ भी करोगे ना। एक मंथ में मुश्किल से 3 या 4 मेन डे निकल के आते हैं। जैसे ओजोन डे हो गया, ठीक है, 16 सितंबर को बनाते हैं। ऐसे आप याद रखना। जैसे 22 जून को क्या होता है? वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे होता है। रेन फॉरेस्ट। 22 अप्रैल को क्या होता है? अर्थ डे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 सितंबर मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म फोर्थ वर्ल्ड इज़ यूज फॉर द कंट्रीज़। किन कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है फोर्थ वर्ल्ड? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हम फोर्थ वर्ल्ड टर्म का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड टर्म किसके लिए यूज होती है? हाईली डेवलप्ड। सेकंड डेवलप्ड, थर्ड डेवलपिंग, और फोर्थ वर्ल्ड लीस्ट डेवलप्ड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड्स ब्लोइंग डाउन रोन वैली? देखो लोकल विंड्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोल्ड और हॉट दोनों ही याद रख लेना। कौन कौन से एरिया में इनके जो लोकल नाम है, किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल, ठीक है। रोन जो वैली है वो कहाँ पे पड़ती है? वो फ्रांस में पड़ती है। चिनुक जो एरिया है वो USA और कनाडा का जो ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स है उस वाले एरिया को बोलते हैं। यहाँ पे जो ये वॉर्म है, इसको वॉर्म और ड्राई विंड है ये, इसको स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है, चिनुक। देन बोरा, ये कोल्ड है। बोरा इससे याद रख लेना कि मतलब ठंड लगती है तो बोरा ओढ़ लिया, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो ये किस एरिया में होती है? जो ये क्रोशिया, स्लोवेनिया और ये ऊपर वाला जो एरिया ना, इटली, तो इसमें इट्स वेरी कोल्ड एंड ड्राई एंड गस्टी विंड बोलते हैं इसको। ब्लिजर्ड जो है वो मेनली कनाडा, USA और जो पोलर रीजन है उसमें चलती है। तो ये याद रख लेना। मैं बता रही हूँ अभी भी, ये मतलब आप PYQ देख के एनालिसिस कर लो कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, विंड्स के बारे में पढ़ना है, जो लोकल नेम है। ऐसे टेबल बना लेना, एक साइड लिख लेना कोल्ड, एक साइड वार्म या हॉट,
और यहाँ पे एरियाज़ के नाम लिख लेना और इनका नाम क्या है वो लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी द मोस्ट प्रोस्पेरियस एरिया इन इंडिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, थार डेजर्ट, बे ऑफ बंगाल। सबको पता है वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिस्ट दे रखी है, ये मिलानी है हमें। तो पीसी कल्चर आपको पता होगा किससे रिलेटेड है, फिश से। सी का 2, तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे इससे, ठीक है। इनमें से कोई है। वीटी कल्चर क्या होता है, कल्चर ऑफ ग्रेप्स। ए का 4। अब देखो ए का 4 होने के बाद भी ये दोनों में मेंशन है और हमने सी का क्या करा था 2। अब देखो ओलेरी कल्चर तो होता है वेजिटेबल से रिलेटेड, ओलेरी कल्चर में फार्मिंग होती है वेजिटेबल्स की। तो डी का अगर 1 से हो जाएगा तो आंसर ये निकलाएगा। लेकिन वेजी कल्चर जो है ना, ये जो टर्म है वो कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। जो ट्री फार्मिंग के लिए जो टर्म यूज होती है वो कुछ और होती है। तो मुझे लगता है या तो ये क्वेश्चन वो हुआ होगा, ड्रॉप हो गया होगा, या फिर इससे ये D1 से, मतलब अगर ओलेरी कल्चर का पता है तो उससे ये क्वेश्चन मतलब निकल गया होगा स्टूडेंट्स का। लेकिन जो ट्री फार्मिंग के लिए जो टर्म यूज़ होती है, मतलब जो स्टैंडर्ड टर्म है, वो होती है सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है ये है न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीचों बीच से निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ लेना, किन किन स्टेट में, हाउ, ये भी आ जाता है कितने कितने स्टेट्स के बीच से निकलती है। नंबर ऑफ स्टेट्स पूछ लेगा ऑप्शन में, ये पूछ लेगा कौन कौन स्टेट्स है, स्टेट्स के नाम दे देगा। और हर तरह से मतलब साउथ में कौन लाई करता है ये पूछ लेगा। इसमें पूछ लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, तो आंसर क्या हो जाएगा मणिपुर। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो क्या सीक्वेंस बनेगी। तो पहले गुजरात एक सेकेंड, गुजरात, एक तो ये कई बार पेन नहीं चलता, गुजरात, फिर राजस्थान, देन एमपी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स, इंडियन स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। किसको नहीं पता, हरियाणा। What is the name of the layer of atmosphere close to the earth surface। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्लोज टू द अर्थ सरफेस पूछ रखा है, यानी कि ये मान लो अर्थ हो गई, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो पहली कौन सी होगी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, आयनो, ठीक है, एक्सो आयनो। तो क्या होगी सबसे पहले यहाँ पे क्या थी ट्रोपो, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ट्रोपोस्फेयर सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ की सरफेस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जब बोला गया है कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था तो पहले क्वार्टर में इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कितनी क्रैश हुई थी, मतलब जीडीपी थी जो थी वो पहले क्वार्टर में फिजिकल ईयर 2020-21 में कितनी ड्रॉप हुई थी, क्रैश हुई थी, वो हुई थी -23.9%, काफ़ी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज डिफरेंशिएटेड बैंक। कौन कौन से हैं, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 and 2। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। देखो 1991 में चाहे कितना भी तगड़ा रिसेशन आया हो इंडिया में,
एक हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े थे, लेकिन इंडिया में कभी भी आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर हुई है। हालात वैसे बन चुके थे लेकिन ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, जैसे कि वैसे इमरजेंसी का हो चुका, नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी है ना, तो वैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, नेवर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून में, देहरादून। ये याद रखना, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत आते हैं यूपी के एग्जाम्स में, खासकर बहुत पूछते हैं। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज द मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना? ये लॉन्च हुई थी 2018 में। किसने इम्प्लीमेंट करी थी? ट्राइफेड ने, ट्राइफेड। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस योजना का? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। और ये किस स्टेट ने कही थी? मॉडल स्टेट क्या है इसका? मणिपुर। मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर? तो किसके बेस पे किसके नाम पे हुए थे ये रीनेम? आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज, बी। नेक्स्ट है दीपोत्सव 2019 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? कॉमन सेंस, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोजी ओकोंजो इवेला द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO इज ए रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? आप बताना WTO कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? नाइजीरिया से। अब रिसेंट में कौन है इनकी डायरेक्टर, ये भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-2022? किसने करी थी? कर्नाटका ने। पहली बार एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किसने करी थी? फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड? क्वाड का मेंबर कौन नहीं है? साउथ कोरिया, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है एंड इंडिया है। ये हमारे काम के नहीं हैं क्वेश्चंस, ये भी नहीं हैं, काफ़ी पुराने हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिटल सिस्टम क्या होती है? बिट होती है, ये भी कराई हुई है। व्हाट डज IP मीन इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? इसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क इज, ये क्या होती है? ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। आपने कंप्यूटर में जब मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें करी होंगी ये CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। इनकी जो मेमोरी होती है, कैपेसिटी जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ब्लू रे डिस्क की कितनी होती है? 25 GB होती है सिंगल लेयर के लिए, 50 GB होती है डबल लेयर के लिए। CD की 700 MB और DVD की 4.7 GB सिंगल लेयर के लिए। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, कंप्यूटर का सिलेबस का पार्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस? कौन सा नहीं है? स्कैनर। स्कैन से हम स्कैन करते हैं, मतलब इनपुट डिवाइस है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बस ये पेज मैंने इसलिए ऐड करा है इसमें, मुझे आपको ये दिखाना था। मैंने जो म्यूजिक वाला पेपर कराया है इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देखना। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड। अब देख लो, यूं का यूं क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। आंसर क्या है? सर श्री अरबिंदो जी। इसी के साथ हमारा ये वाला भी पेपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट TGT और ये सब वाले पेपर देखेंगे। एंड आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको कोई PYQ करने हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।